हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताएंगे। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसलिए किसी से भी नहीं डरता। ऐसा कहना है दुनिया के मोस्ट पावरफुल पीपल में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या नफरत, लेकिन आप उनके कार्यों का अनदेखा नहीं कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी की लाइफ बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुई, मगर अपनी देशभक्ति, जज्बे और मेहनत के दम पर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक गरीब आदमी का बेटा आपके सामने खड़ा है, यह लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आइए अब हम मोदी जी की कुछ बेसिक बातें बताते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और इनकी माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नैया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। कुछ बनने का सपना मत देखो, बल्कि कुछ महान करने का सपना देखो। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीते। एनसीसी में भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से चले गए। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। शिक्षा जीवन को आत्मनिर्भर बनाती है। यह मनुष्य को समाज में सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देता है। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे, तब उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने काटा जिले के राजसोना गांव में रहने वाली जसोदा बहन से किया गया था। जब आप सोते हैं तो सपने नहीं देखे जाते, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आरएसएस में अच्छे काम को देखते हुए उनको बीजेपी में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी के अयोध्या रथ का भव्य आयोजन किया, जिससे बीजेपी के सीनियर बहुत प्रभावित हुए और आगे भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे। 1995 में गुजरात में उनकी पार्टी ने भारी मतों से अपनी सरकार बना ली और मोदी को दिल्ली बुला के केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री की सेहत बिगड़ने लगी, तो फिर 2001 में गुजरात की कमान मोदी जी को सौंप दी गई। 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री कार्यालय संभाला। जब गुजरात को नरेंद्र मोदी ने फिर से मजबूत कर दिया और कांग्रेस को बहुत बड़े अंतर से हरा दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की बातें देश में फैलने लगी। एक बार जब हम तय कर लेते हैं हमें कुछ करना है, तो हम मीलों आगे जा सकते हैं। जब गोधरा कांड की वजह से गुजरात में दंगे बहुत ज़्यादा भड़क गए, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी का नाम गोधरा कांड से जुड़ा था, तो लोग और विपक्ष
के लोग इस्तीफे की मांग करने लगे। फिर एक जांच समिति बनाई गई जिसने जांच शुरू की और बाद में हाई कोर्ट ऑफ गुजरात को नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और फैसला सुनाया गया कि इन दंगों से नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। मैं गुजरात के लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए हर पल समर्पित करूँगा। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी हटाने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। उनके अच्छे फैसले और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी की लहर। मोदी की लहर। गुजरात में नरेंद्र मोदी सफलता देखकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने 2014 में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद उन्होंने भारत के हर राज्य में जाकर रैलियां की। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारतीयों में असीमित प्रतिभा है। मुझे हमारी क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह तो बस संतोष लाती है। मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास मेरे पापा दादा की एक पाई भी नहीं है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास कुछ है तो मेरी माँ का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी आज भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और अच्छी योजनाओं की फिर से चलाया, जिससे देश मजबूत हुआ। और इसके साथ साथ ही मोदी जी ने देश को इतना शक्तिशाली बना दिया कि दुनिया भर आज मोदी जी की प्रशंसा करता है। देश की जनता को भी मोदी जी पर पूरा भरोसा है। ये मैं नहीं कह रही, ये पूरा देश कहता है। तभी तो मोदी जी के एक आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो जाता है और कोई बोलता है, मेरी सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है। हमारी प्रतिभा देश के गरीब है। हम एक गतिशील और निर्भर सरकार के माध्यम से सुशासन चाहते हैं। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेबकैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जितना लिखूं उतना कम ही लगता है। मुझे ऐसे महान व्यक्ति के बारे में लिखने का मौका मिला, ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ।